स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम अपना अलग से नेचर शो करता है। तो इसकी अलग से बिहेवियर क्या है? बेरिलियम का साइज़ क्या होता है? सबसे छोटा होता है क्योंकि ये सबसे ऊपर आता है इसके एटम का और इसके आयंस का। बेरिलियम का आयनाइजेशन क्या होगी? सबसे ऊपर आता है तो हाई होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए ये क्या अकेला क्या दिखाता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाता है। बेरिलियम क्या है? हार्ड अपने अदर मेटल्स, अल्कलाई मेटल्स से। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू इसके ग्रुप के अदर मेटल्स से। बेरिलियम फॉर्म या अकेला क्या दिखाता है? कोवेलेंट बॉन्ड दिखाता है। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता एट हाई टेम्परेचर। हाइड्राइड ऑफ बेरिलियम फॉर्म्ड इनडायरेक्ट मेथड से बनते हैं, जैसे हमने पीछे बनाए थे हाइड्राइड्स। कैसे बनाए थे? इसके जो हाइड्राइड थे वो अलग से बनाए थे। उसमें तो सीधा क्या कर रहे थे? हम हीट कर रहे थे। मेटल के साथ हाइड्रोजन को क्या कर देते थे? डाल देते थे, उनके तो बन जाते थे। बट इसके क्या हमने अलग तरीके से बनाए थे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके और लिथियम हाइड्राइड लेके तब बनाए थे इसके हाइड्राइड। और इसका क्या आया था? थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शो किए थे, और बनाना बॉन्ड जिसको बोलते हैं ये। ऑन रिएक्शन विद अल्कलाई इट गिव्स H2। जब किसी भी अल्कलाई के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेरिलियम की तो ये क्या देगा? H2 गैस लिबरेट करता है। ऑक्साइड और इसके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? एम्फोथेरिक इन नेचर होते हैं। मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे एम्फोथेरिक, और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। कार्बाइड ऑफ बेरिलियम ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स CH4। जब कार्बाइड, इसके कार्बाइड्स को रिएक्ट हाइड्रोलिस किया जाता है तो ये क्या देगा? CH4 देता है। बेरिलियम क्या है? जो नाइट्राइड होगा वो क्या होता है? वोलेटाइल इन नेचर होता है। हाइड्रेशन ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? इसकी ज़्यादा होती है अदर देन अल्कलाई मेटल। इस कारण ही ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। बेरिलियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है BeF4 2 नेगेटिव और BeF3 नेगेटिव। इसके बाद आता है बेटा डायगोनल रिलेशन। ये अपना डायगोनल रिलेशन किसके साथ दिखाएगा? एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, बेरिलियम किसके साथ दिखाएगा? एल्यूमिनियम के साथ। और जो आपका क्या था पहले, क्या आया था? लिथियम। लिथियम ने किसके साथ दिखाया था अपना डायगोनल रिलेशन? लिथियम ने अपना डायगोनल रिलेशन दिखाया था मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, लिथियम किसके साथ दिखाएगा? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ दिखाएगा? एल्यूमिनियम के साथ। जैसे ये मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। Li था ऊपर, फिर आता है Be, फिर आता है B बोरोन, फिर आता है कार्बन। इसके नीचे आएगा Li के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ। ये इस तरह से क्या दिखाएंगे? अपना डायगोनल रिलेशन शो करते हैं। तो बेरिलियम किसके साथ दिखाएगा? आपका एल्यूमिनियम के साथ। इनका क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई नियर अबाउट मिलेगी। बेरिलियम की 170, एल्यूमिनियम की 167। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, 1.5 1.5। कोवेलेंट रेडियाई क्या होगी? 125, एल्यूमिनियम की 130। दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दोनों ही क्या वो टू बनाना बॉन्ड बनता है। एल्यूमिनियम में भी वही बनाना बॉन्ड बनता है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या है? पैसिव टूवर्ड्स द एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिव होके उसके साथ रिएक्ट करते हैं। बोथ एल्यूमिनियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म फ्लोरो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। फ्लोरीन के साथ क्या नहीं बनाते हैं? कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये आराम से बना लेते हैं। हैलाइड ऑफ बोथ इन वेपर फेज, पॉलीमेरिक इन नेचर। इस इनके जो हैलाइड होंगे वो क्या होते हैं? पॉलीमेरिक इन नेचर, मतलब आगे कंटिन्यू बनते ही रहते हैं। नाइट्राइड बेरिलियम और एल्यूमिनियम के दोनों के ही, नाइट्राइड क्या देंगे? गैसियस फॉर्म में अमोनिया देते हैं।
जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो गैसेस फॉर्म में क्या निकलती है, इनमें अमोनिया निकलती है। कार्बाइड जब हाइड्रोलिसिस करते हैं बेरिलियम के और एल्यूमिनियम के तो क्या देंगे, ये CH4 गैसियस फॉर्म में आपकी क्या निकलेगी, मीथेन निकलती है। उसके बाद जो ऑक्साइड है बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, बेरिलियम का और एल्यूमिनियम का, और इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं दोनों ही क्या होते हैं, एम्फोथेरिक इन नेचर, एल्यूमिनियम के भी और बेरिलियम के भी। दोनों के ही जब रिएक्ट करते हैं विद अल्कलाई, किसी भी अल्कलाई के साथ, NaOH KOH इन सब के साथ, किसी के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देते हैं, H2 गैस देते हैं। फिर उसके बाद आता है सोल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। जो सिंपल साल्ट जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, और इसके सॉल्यूशन में क्या करने लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है, क्योंकि उस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो जाएंगे। तो क्या उसके अंदर से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगी। आउट ऑफ अल्कलाई मेटल लिथियम जो है उसका स्मॉल साइज है, एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लार्ज एक्सटेंट तक इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है, एज कंपैरेटिव टू इसके जो आयंस हैं और इसी के ग्रुप में सोडियम पोटेशियम रेबेडियम एंड सीजियम। बट द मेजरमेंट ऑफ आयनिक जो आयंस की मोबिलिटी है एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या है, ज़्यादा किस में होगी, सीजियम साइज बड़ा इसलिए रेबेडियम में, फिर पोटेशियम में, फिर सोडियम में और फिर लिथियम एक्वस में। ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्वस में होगी। तो आयनिक मोबिलिटीज जब जैसे साइज बढ़ेगा तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा सीजियम रेबेडियम पोटेशियम सोडियम एंड लिथियम। उसके बाद आता है इसकी एक्सप्लेनेशन। ये कॉम्प्लेक्स आपके थे नहीं शायद, फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट चैप्टर में है आपके क्रिप्टेट्स और कॉम्प्लेक्स सेशन, ठीक है। इसमें पढ़िए जो अल्कलाई है मेटल हैं, लिथियम मैंने कहा वाटर में डिज़ोल्व होता है, तो ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स की को क्या करेगा, अपनी साइड क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। और वो जो चार पहले आके चार वाटर मॉलिक्यूल्स लिथियम के साथ क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे और एक शेल बना लेंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे हम प्राइमरी सोल्वेशन। लिथियम के पास इतना पॉजिटिविटी होती है कि ये क्या करेगा, जो और सेकेंडली जो इसके पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सेकंड लेयर में भी इसके साथ क्या होने लग जाएंगे, अटैच होने लग जाएंगे, और इस तरह से ये क्या बना लेगा, और बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ईच लिथियम आयन इज प्राइमरी सोल्वेशन शेल तो टेट्राहेड्रली होती है, बट जो मतलब मैक्सिमम अमाउंट में ये क्या होएगा, हाइड्रेटेड, क्योंकि इसका स्मॉल साइज़ है, और स्मॉल साइज़ होने के कारण इसके अट्रैक्शन ये अदर लेयर्स को भी क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सेकेंडरी लेयर भी बनाता है ये H2O मॉलिक्यूल्स, जैसे ये दिखा रखे हैं वाटर, चार है लिथियम OH OH OH। इसके अलावा ये तो इसकी होगी फर्स्ट शेल, उसके अलावा OH और आएंगे इधर सेकंड में, अटैच होते चले जाएंगे, सेकंड तक जाती है इसकी ये सोल्वेशन, ठीक है। सिमिलरली जो आपका सोडियम है पोटेशियम है वो भी क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल्स के तरह ही क्या होगा, उसके चारों तरफ भी 4 मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के, बट रेबेडियम और जो सीजियम है उसके अराउंड क्या आएंगे, क्योंकि इनका साइज़ क्या है, बड़ा है, तो इसके अराउंड क्या आएंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। दीज आयंस ड्यू टू अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस नॉट अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि साइज़ बड़ा हो गया, लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो क्या होगा, एक ही प्राइमरी ही बनेगा, आगे सेकेंडरी सोल्वेशन इसका क्या होगा, शेल क्या होगी, पुअर होगी, हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। हाँ, लिथियम क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा, हाइड्रेटेड होगा, क्योंकि इसका साइज़ क्या है,
छोटा है, और सीजियम क्या होगा, मिनिमम अमाउंट में क्या होगा, हाइड्रेटेड होगा, क्योंकि साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया और लेस अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस हो गया। इस कारण लिथियम एक्वस में क्या होगा, हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा होगा, फिर सोडियम में होगा, फिर पोटेशियम आयन में होगा, फिर रेडियम में होगा, लास्ट में किस में होगा, सीजियम में। फिर आयनिक मोबिलिटीज़ किस में होती हैं, साइज़ जिसका बड़ा होगा, सीजियम में सबसे ज़्यादा, रेडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। फिर आता है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रेटेड टू ग्रेटर एक्सटेंट। जिसका साइज छोटा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा और ग्रेटर एक्सटेंट तक होगा। तो ग्रुप 2 का साइज एज कंपेरेटिव टू ग्रुप 1 क्या है, छोटा है। तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मेटल आयन और द मॉलिक्यूल्स में क्या होगी, ज़्यादा होगी, 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है ग्रुप 1 से। द हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन ग्रुप, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। द हाइड्रेटेड आयनिक और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन मेटल्स की ये नीचे दे रखी है। आयनिक रेडियाई क्या है, 0.31 बेरिलियम की, मैग्नीशियम की 0.72, कैल्शियम की आयन की 1.18, 1.32। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, -2494, -1921, -1577, -1443। इस तरह से ये क्या दे रखी है। इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सोल्वेटेड मेटल आयन इज इन द एक्सचेंज मटेरियल एंड पैसेज ऑफ आयंस। इसमें क्या होता है बेटा, बीच में आयंस हो जाएगा और साइड में क्या हो जाएगा, जो आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो अटैच हो जाएगा, और जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेशन होती है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है कंपाउंड। कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ अल्कलाई, पहले हम पढ़ेंगे अल्कलाई मेटल की किस तरह से कॉम्प्लेक्सेशन होती है, ये दिया था पेडरसन ने सबसे पहले। अल्कलाई मेटल क्या होते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं विद साइक्लिक पॉलीईथर, पॉलीईथर्स के साथ साइक्लिक फॉर्म में, और इनको हम बोलते हैं, जो साइक्लिक फॉर्म में ईथर्स होंगे उनको हम बोलते हैं क्राउन ईथर्स, और ये क्राउन शेप के होंगे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्राउन ईथर्स, साइक्लिक ईथर्स। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ